बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, मटेरियल्स की, और हमने थोड़ा सा ब्लड के बारे में जाना। ठीक है, आज हम ब्लड की ही एक कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानने से पहले हम एक दफा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ब्लड प्लाज्मा को समझने में आसानी हो जाए। हमने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए हमने कहा था दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर भी दो टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स, ठीक है, जिसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी टू सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमने पढ़ा था कि हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सेकंड जो होता है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड सर्कुलेटरी का मतलब क्या था? सर्कुलेशन यानी सर्कुलेट करना, पूरे उसकी मूवमेंट होना पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है? और हमने कहा था कि ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है? और कौन-कौन सी? एक हमने कहा था ब्लड होता है, सेकंड हमने कहा था हार्ट होता है यानी हमारा दिल, और थर्ड हमने कहा था ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है? ब्लड यानी हमारा खून इटसेल्फ, और इसको कौन-सा ऑर्गन हमारा बॉडी पंप कर रहा होता है? हमारा हार्ट कर रहा होता है, ठीक है? और ब्लड कैसे जो पूरे बॉडी में फ्लो करता है? वेसल्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल, ठीक है? तो ये हमारा जो है ना वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, जो 3 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है? अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे ब्लड की बात करें, ठीक है? ब्लड क्या होता है? तो हम कहते हैं ब्लड, हमने पढ़ा था कि 2 चीज़ों से जो है मिलके बनता है। अब कौन-कौन सी होती है? हमने कहा था एक तो हमारा ब्लड प्लाज़्मा होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? और सेकंड हमने कहा था जो ब्लड का कंपोनेंट है वो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है जी? और हमने कहा था कि जो हमारा प्लाज्मा है वो तकरीबन हमारे ब्लड में से जो है वो 55% बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? और ब्लड सेल्स हमने कहा था 2 टाइप्स के होते हैं, हमने कहा था वो रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं और वो व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है? और ये हमने कहा था कि ये तकरीबन हमारे ब्लड में 45% बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, तो ये हमने ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि ब्लड जो है वो 2 इसके मेन कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स भी होते हैं और सेकंड हमने कहा था प्लाज्मा होता है, ठीक है? तो आज ये हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली ये जो प्लाज्मा हमने कहा था ब्लड के अंदर होता है, इसका कंपोनेंट है, ठीक है? ये क्या होता है और इसकी क्या कंपोजिशन है, ठीक है? और इसका ब्लड के अंदर क्या रोल है और किस तरीके से ये जो हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, ठीक है? तो आसान सा टॉपिक है, तो आज को हम स्टार्ट। अच्छा, अगर हम ब्लड प्लाज्मा की स्टूडेंट्स बात करें ना, तो क्या है कि हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा है इज़ प्राइमरीली वाटर, ठीक है? अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, एक वाटर यानी एक लिक्विड ही होता है। बेसिकली ये वाटर ही होता है, इन व्हिच जिसमें क्या होता है प्रोटीन्स, ठीक है, साल्ट्स एंड मेटाबोलाइट्स सॉरी एंड वेस्ट आर डिसॉल्व्ड, ठीक है? क्या है कि ये एक किस्म का वाटर है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन्स, ठीक है, साल्ट्स, नमक, ठीक है, आप पता है ये प्रोटीन्स का ना मेटाबोलाइट्स, ठीक है? मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमने कहा था कि जिसमें 2 मेन आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, एंड देन हमने पढ़ा था कि वो एक न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? जिसको हमने एनाबॉलिज्म कहा था, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है? जैसे इसमें डिफरेंट काइंड्स के पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये सारी क्या होती है, हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है? ये भी हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ही जो है वो फ्लो करते हैं, ठीक है? फॉर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द अदर, ठीक है? तो ये हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसके अलावा सम कुछ टाइप्स के वेस्ट भी होते हैं जो कि प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है? तो ये आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास ब्लड प्लाज्मा की कंपोज़िशन क्या होती है, इसमें डिफरेंट तरह से प्रोटीन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, इसके अलावा इसमें साल्ट्स होते हैं, ठीक है? और क्या होता है, मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज़्म के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास बन रहे होते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है? इस तरीके से मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर कुछ वेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जिनकी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पानी के अंदर मिली होती हैं, यानी डिसॉल्व होती हैं, और ये सारा कुछ हम कहते हैं ये हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है? अच्छा जी, अगर हम वाटर की बात करें जिसको हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा बेसिकली वाटर ही होता है, तो क्या है कि वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 90 टू 92% ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है? यानी आप देख लें कि प्लाज्मा के अंदर तकरीबन 90 टू 92% जो है वो वाटर ही होता है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड भी जिसमें हमने कहा था कि 55% जो है वो प्लाज्मा था। अब उसमें 55 में से भी ज़्यादातर क्या होता है, हमारा 90% जो है वो वाटर है, ठीक है? अब 90% तो वाटर हो गया, बाकी जो 8 या 10% जो बाकी बचा उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होंगे, उसमें साल्ट्स भी होंगे, उसमें मेटाबोलाइट्स भी होंगे और उसमें वेस्ट भी होंगे, ठीक है जी?
अच्छा, अगर हम साल्ट्स की बात करें, जो हमने कहा कि प्लाज़्मा के अंदर, पानी के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो साल्ट्स तकरीबन 0.9% होता है प्लाज़्मा का, ठीक है? बाय वेट, यानी 1% से भी कम जो हिस्सा है, वो क्या होता है? वो साल्ट्स होते हैं, वो हमारे प्लाज़्मा के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? अब क्या है, जिसमें उन्होंने बताया सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम NaCl, ठीक है? टेबल साल्ट जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उसको टेबल साल्ट, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, सोडियम क्लोराइड एंड द साल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है? ये भी नमक का नाम है। आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट, ठीक है? वो कह रहे हैं कि हमारे, हमने देखा ना कि सार जो तकरीबन हमारे प्लाज्मा में 0.9% जो है वो कैरी कर रहा होता है हमारे वेट, ठीक है, प्लाज्मा का। अब उसमें ज्यादातर जो अमाउंट है वो किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की, यानी साल्ट्स के अंदर भी कौन से साल्ट ज्यादा होंगे? एक तो सोडियम क्लोराइड होगा और सेकंड क्या होगा? बाइकार्बोनेट, ठीक है? ये साल्ट का नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड भी साल्ट है, इसी तरह भी डिफरेंट टाइप्स के काइंड्स के साल्ट है, तो हमारे पास ये बाइकार्बोनेट भी एक स्टूडेंट साल्ट का ही नाम है, ठीक है? तो ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और क्या है कि हमारे पास जितने, जैसे उन्होंने बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, के फॉर पोटेशियम एंड जिंक, ठीक है? ये सारे साल्ट्स के ही नेम है, ठीक है? आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट, ये कम मिकदार में होते हैं, ठीक है? कंसिडरेबल अमाउंट, यानी काफी मिकदार में, यानी इनकी मिकदार जो ज्यादा होती है। और ये जो जितने भी साल्ट्स है, चाहे वो कैल्शियम का होगा, मैग्नीशियम है, या कॉपर है, पोटाशियम है, या जिंक है, इसकी मिकदार हमारे प्लाज्मा के अंदर कम होती है, ठीक है जी? और चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी साल्ट, किसी भी साल्ट की मिकदार, कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार में, यानी उसकी अमाउंट में, कैन चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है? अच्छा, ये हमने बात की कि हमारे साल्ट जो है प्लाज्मा के अंदर 0.9% होता है, ठीक है? और इस साल्ट में भी डिफरेंट काइंड्स के साल्ट है, ठीक है? दो साल्ट जो वो ज्यादा होंगे, कौन से? एक सोडियम क्लोराइड और सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? ये इनकी मिकदार जो होगी ज्यादा होगी, बाकी ये जितने भी साल्ट है ये कम होंगे, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि इन साल्ट की कंसंट्रेशन भी अगर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो सकती है, यानी इसमें किसी किस्म की चेंजेस हो जाए, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो है वो पीएच जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है? पीएच क्या होता है? पीएच बेसिकली हमारे किसी भी लिक्विड में जो है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है? अब इसका क्या काम होता है कि हमारे ब्लड में एसिडिटी और बेसिक को, कितना हमारा ब्लड जो एसिड है या कितना ब्लड बेसिक है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? एक एक्चुअली मेजरिंग स्केल्स होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, क्या होता है कि हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक वैल्यू, और तकरीबन ये 14 तक कंटिन्यू होती है, ठीक है? अगर आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। 7 हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल होती है, ठीक है? और 0 क्या होती है? हमारे पास मोस्ट एसिडिक होती है, और जो हमारे पास 14 है वो क्या होती है? बेसिक होती है, ठीक है? जितना हम 7 से बिलो जाते जाएंगे, हमारा जो ब्लड है वो क्या होता जाएगा? वो एसिड होता जाएगा, ठीक है? और जैसे जैसे हम क्या होंगे, 7 से आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा ब्लड क्या होगा? वो बेसिक होता जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, क्या तो हम हमारे ब्लड की जो पीएच है वो तकरीबन कहाँ पे? 7.5 है, ठीक है? यानी आप कह सकते हैं 7.35 से 7.4 के दरमियान लाई करती है। तो ये थोड़ा-सा ये स्लाइटली बेसिक होता है हमारा ब्लड, ठीक है जी? तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे ब्लड की जो पीएच है वो क्या होती है? 7.4 होती है, ठीक है? अच्छा जी, हमने प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट पढ़े थे ना? साल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो साल्ट्स के बारे में हमने अब जान लिया, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स क्या है? वो तकरीबन 7 टू 9% जो है वो कैरी करते हैं हमारे प्लाज्मा का वेट, ठीक है? हमने बात की कि प्लाज्मा में तकरीबन 90% जो है वो वाटर था, ठीक है? अब साल्ट्स की हमने देखी तो तकरीबन हमने कहा है कि 90% हमारे पास वाटर था। मैं यहाँ पे H2O लिख रही हूँ फॉर वाटर, ठीक है? अब 90% वाटर हो गया, हमने पढ़ लिया। अब हमने कहा था 0.9% जो है वो साल्ट है। 0.9 का मतलब है कि वो 1 से भी कम, ठीक है? वो सारे अमाउंट जितने भी हमने साल्ट पढ़े वो क्या थे? वो सारे साल्ट्स के अंदर आ जाते। अब बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन 7 टू 9% जो हमारे प्लाज्मा के अंदर वो क्या प्रेजेंट है? वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है? अच्छा, प्रोटीन्स कौन-कौन सी होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर एंटीबॉडीज, ठीक है? वो क्या है? वो हमारे एंटीबॉडीज हैं। और व्हाट आर एंटीबॉडीज? ये एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज क्या होते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये कब आती है? कि जब हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल कोई स्टिमुलस मिलता है, ठीक है? कोई भी इन्वेडर हमारी बॉडी में जब आता है, जैसे डिफरेंट काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? कोई जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारी जो है वो एंटीजेंस होंगी, ठीक है? और जब एंटीजेंस होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? अब वो जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है? इनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं।
तो एक तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वो फिब्रिनोजेन है, ठीक है। अब ये जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन्स है ये क्या काम करती है, ये हमारे जो हम इसको कहते हैं कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है, यानी हमारे खून को मंजमद करने वाली प्रोटीन का ही नाम है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे खून को मंजमद, समटाइम जब हम कोई भी सडन सिचुएशन में कोई एक्सीडेंटली हमारे कोई बॉडी के किसी पार्ट पे छोटा सा जब कट लग जाता है तो क्या होता है, हमारे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं अपनी फिंगर की मदद से या बैंडेज की मदद से, तो क्या होता है कि आप सम टाइम के बाद वो हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है, ठीक है। अब वो रुकता कैसे कि हमें नजर आता है क्लॉट सब बन जाता है, एक लोथड़ा सा खून का जम जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड जहाँ पे क्लॉट हो गया, ठीक है। तो वो जो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली कौन कर रहा होता है, वो फिब्रिनोजेन कर रहा होता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स का नाम है। थर्ड जो हमारे पास प्रोटीन्स है वो कौन सी है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है। अच्छा, ये वाले जो प्रोटीन्स है ये हमारे लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है, ठीक है, या आप कह लीजिए कि हमारे बॉडी में जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन है, क्या करता है, मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको बैलेंस करता है, उसको तवाज़ुन में रखता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने का काम जो है वो एल्ब्यूमिन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये याद रखने वाली बात है कि 7 टू 9% कैरी करते हैं, और ये कौन-कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं? एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, फिब्रिनोजेन्स हो सकते हैं या फिर एल्ब्यूमिन्स हो सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो कह रहे हैं कि क्या है कि प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर और क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा प्रोटीन्स है, ये साल्ट है, इसके अलावा क्या है कि डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसे फूड के पार्टिकल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब हो चुके थे। हमने जब स्टूडेंट्स, आपको याद है जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हमने जब बात की थी, हमने कहा था उसमें विलाई के अंदर हमारे पास आर्टरीज प्रेजेंट थी, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास हमने कहा था हेमोसिल्स प्रेजेंट थे, वेन्स प्रेजेंट थी ना। तो हमने कहा था कि जो फूड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है, एसिमिलेशन के बाद वो क्या होते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ जो फ्लो करते हैं, ठीक है, आपने पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो हमारी कैपिलरीज में एंटर होते हैं फूड के पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ पे वही बात रिपीट हो रही है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर जो था, प्लाज्मा फूड ब्लड की पार्ट है ना, तो वो जो फूड के प्लाज्मा के अंदर क्या हो सकते हैं कि हमारे पास हमारे फूड के डाइजेस्टेड फूड के हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट भी हो सकते हैं। नाइट्रोजेनियस वेस्ट का मतलब है कि ऐसे वेस्ट जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड जिनकी नहीं होती, ठीक है, जिन्होंने हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज हो निकल जाना, ठीक है, वो हमारे पास नाइट्रोजेनियस वेस्ट वो भी हमारे प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं, ठीक है। यानी प्लाज्मा हमारे ब्लड का पार्ट है, और क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ये सारी चीजें जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जब ये फ्लो करती है तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ये जो है वो प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा प्लाज़्मा के अंदर क्या होगा, इसमें हार्मोन्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनका वर्क जो होता है हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशन का होता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे हमारी ग्रोथ है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, इसके अलावा जितने भी हमारी कोऑर्डिनेशन का वर्क है, ठीक है, मैसेंजरिंग का वर्क है, ये सारे हार्मोन्स कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्लोली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, ये नहीं हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि रिस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। आपको पता है ना, हम जब रिस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं, और जो एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको रिस्पिरेटरी गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो ये गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इतना कुछ हमारे प्लाज्मा में कैसे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें तो हमने बात की है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा जो वो 90% जो है वो वाटर पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, ठीक है। हमने ब्लड के अंदर 90% जो वाटर है, इसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो डिजोल्व होते हैं, लाइक साल्ट्स की अगर हमने बात की तो हमने कहा था 0.9% जो सॉल्ट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट साल्ट हो सकते हैं, टेबल साल्ट हो सकता है, बाइकार्बोनेट साल्ट होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो ज़िंक, ये सारे ट्रेस अमाउंट में होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो तकरीबन 7 टू 9% प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो सकती है, फिब्रिनोजेन हो सकती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे प्लाज़्मा में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स भी होंगे, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकती हैं, और हमारे कुछ हार्मोन्स भी होंगे, यानी ये थोड़े-थोड़ी अमाउंट में प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है, ब्लड के
के अंदर, ठीक है? और क्या होगी कि हमारी रेस्पिरेटरी गैसें जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन आता है, ये भी हमारे ब्लड प्लाज़्मा के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है जी? तो ये आज का हमारा आसान का टॉपिक था। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।